हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल बटिया रामी। आई होप सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। और अभी हम सुबह उठ गए हैं, नहाना धोना हो गया है और अभी हम तैयार हो रहे हैं मंदिर जाने के लिए। आधे लोग अभी तो शायद जाना स्टार्ट नहीं कर रखा है, आधे तो चले गए, लेकिन हम लोगों ने जाना स्टार्ट नहीं कर रखा है। बेबी पीछे से वो कर रही है, मम्मा मम्मा। और बच्चों का हमने नहाना धोना कर दिया है। नहाना धोना नहीं किया है, वो सिर्फ मुँह धो रखा है। और दीपक यहाँ पे रेडी होके आ गया है, तो अब हम भी फटाफट रेडी होते हैं, फिर जाते हैं। सो गाइस, हम रेडी होके जाने लग गए हैं। काफ़ी लेट हो गया है, साथ के सारे चले गए हैं और पीछे बच्चे और मैं हूँ। दीदी अभी नहीं आई है। बाकी मम्मी की आज ट्रेनिंग है तो वो धारचूला जा रही है और फिर घर में कोई नहीं था तो धाना घर में ही रुक रही है, क्योंकि वायु भी घर में है ना। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। तो फाइनली दीदी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और ठंड से इतनी हालत ख़राब है। बेबी की तो नाक और हैंड हाथ पूरे लाल हो गए हैं, इतनी आफत आ रही है। पर धूप कब आएगी? फाइनली धूप के दर्शन हो गए हैं। अब थोड़ा ठंडा कम हो गया और बेबी सोने भी लग गई है। बहुत परेशान कर रही थी, ठंडा हो रहा है बोल रही थी, ठंडा। मुझे लगा हम ही लेट हुए हैं, बट नहीं, हमारे पीछे भी लोग हैं। और जो एक गर्क है वो शायद अभी लेक में ही है, तो टाइम पे पहुंच जाएंगे। एक तो आजकल ठंडा ज़्यादा है ना, तो सब लेट ही कर रहे होंगे शायद। ये देखो, ये आगे भी जा ही रहे हैं और वो पीछे भी आ ही रहे हैं। तो जो ऊपर जा रहा है वो सियाकरी वालों का घर है, सबसे लास्ट का है ये। ऊपर अभी बहुत सारे घर हैं, यहाँ पे दो हैं। मैंने कहा कि जय जय। जगनी हमारे पूर्वजों के समय से की जा रही एक बहुत बड़ी पूजा है, जिसमें हजारों की तादाद पे लोग बाहर से आते हैं, बाहरी गांव से, अपने गांव से। बाहरी गांव में निमंत्रण दिया जाता है और भी आ सकते हैं जिनको देखना हो। तो इसमें क्या होता है कि पहले हमारे गांव से जो भी जगनी करा रहे हैं, एक तो पर्सनल दे भी सकते हैं, की भी जा सकती है पूजा, और एक सार्वजनिक होती है पूरे गांव की। तो इस बार की जगनी थी पर्सनल, जो कि हमारे इस मंदिर के प्रधान जी दे रहे थे। पहले दो प्रधान जी है, तो पहले वालों ने तो पिछले साल ही दे दी थी और दूसरे प्रधान ने इस बार दी है। तो इसमें जो हमारे घर के, हमारे गांव के लोग बाहरी गांव में जाके उनको निमंत्रण देते हैं और इस दिन आके इनका स्वागत करते हैं हमारे देवडांगी, जो जिनको हम धामी बोनिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों जो देवडांगरी होते हैं, एक तो जो बाहरी घर का आया होता है, बाहरी गांव के देवडांगरी, और एक हमारे गांव के। तो हमारे गांव के देवडांगरी जाके उनका स्वागत करते हैं। दोनों तरफ के देवडांगरी अपने अपने लोगों के कंधे में चढ़ते हैं और उनको टीका लगाते हैं, फिर गले वले मिल के आलिंगन करके उनका स्वागत करते हैं। और उन्हीं के पीछे उनके जो साजे बाजे होते हैं, दमोह होते हैं, वो भी रहते हैं। जब उनका स्वागत हो जाता है देवडांगरियों का, तो उनके पीछे जो साजे बाजे होते हैं, दमोह होते हैं, तो उनमें एक कॉम्पिटिशन टाइप का रहता है कि किनका बाजा अच्छा बजेगा। तो यहाँ पे बजाने वाले बहुत ही ज़्यादा अनुभवी होते हैं और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए लोग तालियां बजाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वही हो रहा है कि यहाँ पे बाजा बजाया जा रहा है एक एक करके। इसमें ये होता है कि पहले एक एक करके बजाते हैं, फिर साथ में दोनों साथ में बजाते हैं। तो हम तो काफ़ी लेट गए थे, तो लास्ट में दो बचे थे। एक था राठी वालों का और दूसरा सियाकरी वालों का था। तो हमें जाते टाइम राठी वालों का भिड़ा था। भिड़ना बोलते हैं हम उनका, जब दमोह मिलते हैं तो। और फिर दूसरा था सियाकरी वालों का। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। एक तो हमारा जो ग्राउंड है नौला मंदिर का, वो काफ़ी बड़ा है, तो जनसंख्या से वो फैली रहती है, तो कम जैसे लोग रहते हैं, लेकिन बहुत ही हज़ारों की तादाद में लोग आए रहते हैं। और
यहाँ पे देख सकते हैं अब ये सिक्योरिटी वाले हैं देवडांगरी शतर है स्वागत का। और अभी आएंगे हमारे गांव के देवडांगरी, ये आ भी गए। अब ये उनका भी स्वागत करेंगे। ये मुख्य जो हमारे गांव के मुख्य पुजारी होते हैं वही इनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का मिलाप हो रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। फिर इनके बाद कंपटीशन होगा, जो दामू होगा वो भिड़ेंगे और लोग बड़े ही उत्साह से सबसे ज़्यादा इसी को देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। तो इनके पीछे ही ये देख सकते हैं इनका जो साजा बाजा है वो भी आएगा और हमारा भी, तो इनके बीच में वो रहेगा, भिड़ेंगे ये दोनों। करखालों के आगमन के बाद, करखालों के भिड़ने के बाद, जो दामुओं के भिड़ने के बाद हम एक बार पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी दुकानें होते हैं, खिलौने की दुकानें होती हैं और मिठाइयों की दुकानें होती हैं, बहुत सारी दुकानें हैं और चाउमीन मोमो जो खाना चाहो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। और फिर हम घर से खाना लेके आए थे क्योंकि हम बिना खाए गए थे। तो यहाँ पे हम पापा को ढूंढ रहे थे कि पापा मिल नहीं रहे थे, तो पापा को ढूंढ रहे थे। और उनके गरखालों के भिड़ने के बाद यहाँ पे अब पूजा की तैयारी होगी, तो लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। देखो आगे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। तो हम यहाँ पे पापा को ढूंढ ही रहे थे कि पापा हमें मिल गए थे। तो फिर अब हम नाश्ता करेंगे क्योंकि हमें भूख लगी थी, बच्चे भी भूखे थे। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई है अपनी। फिर हम दीदी लोग भी, मैं ब्लॉग के चक्करों में, वीडियो बनाने के चक्करों में दीदी वासु और बाबू को देख रही थी। फिर हमने स्थान ढूंढ लिया खाने के लिए, तो हम वहाँ पे बैठ गए और हम लेके आए थे पूरी और आलू, और पापा ने यहाँ पर से खरीदे थे छोले, और हम मट्ठा भी साथ में लेके आए थे। तो हम बड़े इंजॉय से खा रहे थे। फिर पापा ने थोड़ी देर बाद जलेबी भी ली जो कि काफ़ी टेस्टी थी, काफ़ी कड़क थी, एकदम ताज़ी गरम गरम। और जीजू भी आ गए थे, जीजू ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। जतिन आया था, पता नहीं वो मिल नहीं रहा था हमें, तो हमने जतिन के हिस्से का अलग रख दिया था। और यहाँ पे देखिए साथ ही साथ हमारे जगनी पूजा में चावल बनते हैं। चावलों की अगले दिन ही चावलों की पूजा होती है, तो दूसरे दिन चावल बनाए जाते हैं और जिसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उसी की तैयारी हो रही है, लेकिन वो तो पूजा होने के बाद ही खाना बनेगा। लेकिन तब तक यहाँ पे तैयारी कर रहे थे कि रसिया की ना आग जला के पानी वानी गर्म कर रहे थे। और यहाँ पे भीड़ देखो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और देवडांगरी अभी आए नहीं थे। तो महिलाएं जो इधर उधर से आई हुई थी दूसरे गाँवों से, और अपने गाँव की भी, हमारे जुम्मा गाँव के भी यहाँ पे बैठे हुए थे। और यहाँ पे जो जगरिया जी हैं और जो करंते होते हैं, मतलब जो हेल्पर होते हैं हमारे गांव के ही इस मंदिर के, तो वहाँ उनको देवडांगरियों को आने तक यहाँ पे पूजा की सामग्री जो भी है वो पूजा स्थान पे रखी जाती है। और जैसे ही वो लोग आएंगे तो पूजा स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए सारे जो साजे बाजे हैं जो बाहरी गाँव से आए रहते हैं, और जो हमारे गाँव के हैं सब विश्राम अवस्था में यहाँ पे रख दिए गए हैं। अभी जब
पूजा समाप्त हो जाएगी, खेल कौतिक हो जाएगा और जो राशन वितरण का काम हो जाएगा तो फिर उसके बाद इनका यूज होगा। जो गरखाल होंगे जो बाहर से आए हैं वो छोलिया नृत्य खेलते हुए अपने अपने बेड़े में जाएंगे, जो कि स्थान को प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए वो लोग जो धमी बोने हैं वो पानी से आ रहे हैं, तो वो साजे बाजे से ही आएंगे। तो यहाँ पे दमाऊ बजाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं एक एक करके जो हमारे धामी बहनियाँ हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, अपनी जगह पे बैठ रहे हैं। और इनके बैठने का भी एक पर्टिकुलर स्थान होता है। हमारे जो नौला मंदिर में गांव बड़ा है, तो इनके जो पदाधिकारी हैं, धामी बहनियाँ हैं, वो भी अलग अलग हिस्सों के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं। तल्ला गांव और मल्ला गांव के, तल्ला गांव के बहनियाँ अलग होते हैं, मल्ला गांव के बहनियाँ अलग होते हैं, और पुजारी तो एक ही होते हैं। और जो हमारे पूजा के टाइम पे परिक्रमा करते हैं पूजा, वो अलग होते हैं। लगभग 4 पुजारी होते हैं, मुख्य पुजारियों के। एक जिनको धौन लेना बोलते हैं, धौन लेना मतलब परिक्रमा करना, और 2 बहनियाँ जिनमें देवता आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूजा स्टार्ट हो गई है। जो हमारे मुख्य पुजारी है वो यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, वो लोग उनको देख रहे हैं बड़े उत्साह और उमंग के साथ। जब वो दीप प्रज्वलित करेंगे तो एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे तो अपने स्थान पर आएंगे। और यहाँ पे जो पुकार है, दामोह है, वो पूजा के बाजे एक अलग ही ढंग से बजाए जाते हैं, जिनसे कि अपनी देव डांगरी का आवाहन होता है। हमारे जो नौला देवता का आवाहन होता है, तो वो जो धौन लेना होते हैं, धौन लेते हैं, मतलब जो परिक्रमा करते हैं उनमें प्रकट होते हैं। इससे आगे का हमारा पूजा का वो दिखाना अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं दिखा सकती। मैं क्या, कोई भी नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे पूजा करने वाले पूजा कर ही रहे हैं, और जिनको पूजा नहीं कर रहे हैं, जो पूजा में नहीं बैठे हैं, वो अपना कौतिक है वो खेल खेल रहे हैं, चांचरी गंजा जिसको हम बोलते हैं। और बेबी ने दीदी को इतना परेशान कर रखा, जहाँ पे डॉगी देख रही थी उनके पीछे चली जा रही थी। पता नहीं इसको जानवरों से इतना लगाव है, कुत्ता बिल्ली जो भी देखे उनके पीछे चले जाती है, जो भी जानवर है तो उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो ये लोग खेल ही रहे थे कि यहाँ पर देखे हमारे हिरन की झांकी निकल गई है। और इस बार ना हिरन में हमारे बुआ का लड़का भरत दा, दीपू जो मेरा भाई है वो, और एक कका बने हुए थे इस बार हिरन। और मान्यता यह है कि हमारे यहाँ कि जो भी इस हिरन के पीछे दब जाता है तो उसको मतलब दबना नहीं चाहिए, दबना शुभ नहीं होता है, नहीं तो उसकी तबीयत खराब होती है, कुछ ऐसा वैसा होता है, ये बोलते हैं। तो ये देखो हिरन डांस करते हुए, झूला खेलते हुए आते हैं, और आगे से उनके लोग अभी देखना काफ़ी संख्या में लोग जुड़ जाएंगे झूला खेलने के लिए, और साथ ही साथ भागेंगे भी।
जब हिरन भागता है तो लोग भी भाग जाते हैं, उनको काफ़ी डर रहता है कि कहीं हमारे ऊपर ना गिरे। तो यहाँ पे उनको सही करने वाले लोग भी रहते हैं पीछे हिरन को। और आगे लोग बड़े ही उत्साह के साथ, देखो कितनी तादाद में भीड़ है। और छोला खेलने वालों की भीड़ भी देखिए हिरन के साथ, काफ़ी मज़ा आता है यार। तो हिरन की झांकी निकलने के बाद और राशन वितरण के बाद अब गरखाल अपने अपने बेड़े में जा रहे हैं। और बेड़े में जाते टाइम भी ये छोलिया नृत्य खेलते हुए जाते हैं। और हमारे जो लोग हैं, हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, जो भी लोग हैं, वह इनको पहुंचाने जाते हैं आधे रास्ते तक छोला खेलते हुए। फिर छोला खेलते हुए ही वापस आते हैं। बड़ी ही एक अलग ही संस्कृति है, बड़ी ही अच्छी संस्कृति है हमारी। तो एक एक करके जाएंगे और फिर वापस आएंगे, फिर दूसरे घर को पहुंचाने जाएंगे। जितने घर के हैं उनको एक एक करके वो पहुंचाने जाते हैं। फिर ये पहुंचाने जा रहे हैं। फिर हमारा भी फिर खाना बनेगा, हम भी गंजा खेलेंगे, कौती खेलेंगे। फिर हमारा घर भी ऐसी छोला खेलते हुए घर को आ जाएगा।